Practice in different types of makeup, daytime. इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे मेकअप के उद्देश्य, त्वचा के फायदा और मेकअप की प्रक्रिया के बारे में। हम मेकअप में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आवश्यक टूल्स एंड मटेरियल्स: मेकअप ब्रशेस, ब्लॉन्डर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्रॉन्जर, ब्लश, पाउडर, आई शेडो, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, सेटिंग स्प्रे। मेकअप का उद्देश्य: ये कला है जिसमें सामान्य दिखने वाली किसी भी तरह की महिला को मेकअप के जरिए बेहद खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये आज से नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता जितनी ही पुरानी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने जमाने में महिलाएं काजल की जगह कोयले और लिपस्टिक की जगह गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करती थीं। लेकिन समय के साथ साथ मेकअप में बदलाव आया और कई सैलून खुल गए और आज के समय में हर व्यक्ति मेकअप करवाने के लिए सैलून जाता है। सुरक्षा: त्वचा संक्रमण, बैक्टीरिया और रासायनिक पदार्थों के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है। अंदरूनी टिश्यूज को चोट से बचाती है। अवशोषण: हालांकि कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे कि एमोलिएंट्स, अरोमा तेल या पौधों का अर्क बाल के फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं, तो हमारी त्वचा हमें इनसे बचाती है। स्राव: सेबेशियस ग्लैंड त्वचा को नर्म, मुलायम और चिकनी बनाए रखने के लिए त्वचा में तेल की कमी नहीं होने देती, जो स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है। उत्सर्जन: उत्सर्जन पसीने के माध्यम से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। विटामिन डी की सुरक्षा: सूरज की रोशनी त्वचा को विटामिन डी देती है, जिसे वो संश्लेषित करती है। लोग निम्नलिखित कारणों से मेकअप पसंद करते हैं: आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ज्यादा उम्र न दिखे, जवान दिखने के लिए, खूबसूरती के लिए, आनंद के लिए, साफ रंग के लिए। डे मेकअप का डेमोन्स्ट्रेशन। स्टेप 1: सफाई। अपना चेहरा साफ करें। अपने चेहरे पर मेकअप लगाने से पहले आपको इसे धोना होगा और अतिरिक्त तेल या गंदगी को साफ करना होगा। एक क्लींजर का इस्तेमाल करें और अपने चेहरे को गर्म पानी से धो लें और फिर तौलिए से हल्के हाथों से सुखा लें। स्टेप 2: मॉइस्चराइजर। धोने के बाद त्वचा के पोर्स खुल जाते हैं और त्वचा के पीएच संतुलन पर असर पड़ता है। अच्छे मेकअप रिजल्ट्स के लिए पीएच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लींजिंग के बाद हम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी त्वचा को पोषण भी देता है। अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेप 3: प्राइमर। अब जब आपकी त्वचा अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो गई है, तो अपने चेहरे पर प्राइमर लगाएं। चाहे फिर आपको सिर्फ फाउंडेशन का हल्का कोट लगाना हो या फिर पूरा मेकअप करना हो, प्राइमर एक महत्वपूर्ण पहला पड़ाव है। मेकअप के नीचे प्राइमर का इस्तेमाल आपकी लुक को लंबे समय तक टिकाए रखेगा। स्टेप 4: लिक्विड फाउंडेशन। जब फाउंडेशन की बात आती है तो आपकी त्वचा के लिए सही शेड ढूंढना अनिवार्य है। फाउंडेशन का सही शेड बहुत फर्क ला सकता है। अपनी जॉ लाइन पर फाउंडेशन के रंगों का परीक्षण करें। लगाने के बाद यदि फाउंडेशन बिना ब्लेंड किए गायब हो जाता है, तो आपको अपना सही शेड मिल गया है। इसमें आपको बार बार लगा के देखना पड़ सकता है, लेकिन सही शेड चुनने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है।
स्टेप 5 कंसीलर। कंसीलर की दो मुख्य श्रेणियां हैं, लिक्विड और स्टिक या कॉम्पैक्ट। लिक्विड कंसीलर उस समय के लिए सबसे अच्छा है जब आप अपने चेहरे के बड़े हिस्से पर हल्का कवरेज चाहते हैं। लिक्विड कंसीलर उन लोगों के लिए भी अच्छा काम करता है जो हल्की फिनिशिंग चाहते हैं, खासकर झुर्रियों वाले हिस्सों में जैसे आंखों और मुंह के आसपास। स्टिक या कॉम्पैक्ट कंसीलर चेहरे के किसी खास हिस्से पर अगर आपको कवरेज चाहिए तो उसके लिए उपयुक्त है। स्टेप 6 फाउंडेशन पाउडर या लूज पाउडर। फाउंडेशन पाउडर लगाना एक पेचीदा प्रक्रिया हो सकती है। अगर बहुत कम लगाया तो समझ लीजिए कि आपने ये स्टेप छोड़ ही दिया है, और अगर बहुत ज्यादा लगाया तो समझ लीजिए कि आप केक जैसी दिखने लगेंगी। स्टेप 7 ब्लश। सदियों से गोल मटोल गाल मेकअप के आकर्षण का मुख्य हिस्सा रहे हैं। यदि आप अपने रंग में थोड़ा और निखार लाना चाहते हैं तो फिर ब्लश कमाल कर सकता है। अपने ब्लश को लगाने के लिए बहुत सारे ब्रिसल्स वाले ब्रश का इस्तेमाल करें, जिससे आपका हर एक ब्लश स्वीप और अच्छा निखार लाएगा। स्टेप 8 आई शेडो। आई शेडो आपके मेकअप लुक को इंटरेस्टिंग बना सकता है, चाहे आप न्यूट्रल शेड्स चुनें या थोड़े भड़कीले रंग चुनें। आप जो भी रंग चुने, बस 2 कॉम्प्लीमेंट्री आई शेडो लें, एक लाइट शेड और एक डार्क शेड। अपने आई शेडो ब्रश पर लाइट शेड लगाएं और फिर ब्रश को झाड़ें ताकि एक्स्ट्रा पाउडर झड़ जाए। फिर अपनी पूरी पलक पर हल्का आई शेडो लगाएं, लैश लाइन से शुरू करके अपनी पलक की क्रीज के ठीक ऊपर तक। स्टेप 9 आईलाइनर। आईलाइनर लगाना मुश्किल हो सकता है। एक छोटी सी गलती और आप रकून जैसे दिखने लगेंगी। आईलाइनर लगाने के इन आवश्यक सुझावों से अपनी आंखों के मेकअप संबंधी परेशानियों को दूर करें। स्टेप 10 मस्कारा। अगर आप सिर्फ एक मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो मस्कारा आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। मस्कारा के कुछ स्वाइप एक ही पल में आपकी आंखों में चमक ला सकते हैं। आपको विभिन्न रंगों का मस्कारा मिल जाएगा, लेकिन ब्लैक और ब्राउन रंग सबसे ज्यादा मिलता है। अपनी पलकों को आईलैश कर्लर से कर्ल करके शुरुआत करें। स्टेप 11 लिपस्टिक या लिप ग्लॉस। ग्लॉस लगाने से पहले अपने होठों को तैयार कर लें। यदि आपके होंठ फटे और कटे हुए हैं तो डेड स्किन को हटाने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल जरूर करें। सेटिंग स्प्रे और सेटिंग पाउडर। सेटिंग स्प्रे या सेटिंग पाउडर आपके मेकअप रूटीन का आखिरी पड़ाव है। यदि आप ऐसा मेकअप चाहती हैं जो पूरे दिन टिका रहे बिना ग्रीसिंग, क्रीजिंग या शाइन के, तो अच्छी क्वालिटी का सेटिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करना जरूरी है।
सेटिंग स्प्रे सभी प्रकार की त्वचा के लिए डिजाइन किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के लुक सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, चाहे फिर आपने हल्का बेस लगाया हो या फिर पूरा मेकअप किया हो। सेटिंग स्प्रे मेकअप को बिगड़ने नहीं देता, जिससे आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका मेकअप घंटों तक टिका रहता है। अब जब हर किसी को डे मेकअप की तरीके की समझ हो गया है तो और ज्यादा मेकअप की ओर बढ़ते हैं। आपको और भी बेहतर ढंग से समझाने के लिए कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाली फिल्में हैं और हमारा मानना है कि इस विषय में आपकी जिज्ञासा बड़ी होगी। धन्यवाद।